अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का चैप्टर चल रहा था, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कहा जाता है। और आज के लेक्चर के अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना सीखेंगे और किसकी मदद से, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, और उसके अलावा उसके अंदर के मिसिंग फिगर्स को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। इस तरीके की कंडीशन को समझाने के लिए हमने ईयर 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ मूनलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिकॉर्ड्स आपके सामने मौजूद है। प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा, कुछ डेटा आपको दिखा रहा है कौन से मंथ का, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2017 का। ट्रांजेक्शन मंथ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रुपीज़ 16,000, 16,000 रुपये की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, विच इज़ 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दी जा रही है 56,000, यानी कि जो माल आपने बेचा है उसकी कॉस्ट आपको कितने की पड़ी है, 56,000 रुपीज़ की पड़ी है। उसके अलावा तीनों इन्वेंट्री अकाउंट्स दिए जा रहे हैं। रॉ मटेरियल आपके पास बिगिनिंग में कितना था, 8,000, आखिर में 8,600 बचा। गुड्स इन प्रोसेस आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो वर्क पहले से चलता हुआ आ रहा था, इस मंथ कंप्लीट होगा वो 8,000 है, और जो इस मंथ भी रह गया वो 12,000 है, वो आगे यानी कि अगले मंथ में कंप्लीट किया जाएगा। फिनिश गुड्स, जो कि आपके पास तैयार शुदा माल पहले से मौजूद था, ओपनिंग में 14,000 था, और इस बार तैयार शुदा माल 18,000 के, जो कि सोल्ड आउट नहीं हुआ है। ठीक है जी। तो आपको कहा जा रहा है कि कंप्यूट करें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और प्रिपेयर करें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी बनाकर दिखानी है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम इसका देख लेते हैं। ज़्यादातर इसमें मिसिंग फिगर्स हैं। अब सबसे पहले तो हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं। कंप्यूटेशन फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, कंप्यूटेशन फॉर फैक्ट्री ओवरहेड क्या कहा था उसने कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो क्या है, वो 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है, यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट किसके बराबर है, 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000 हो गया, 160% परसेंट को खोला, डिवाइड में 100, मल्टीप्लाई बाय फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। ओके जी। अब जब इसको, ये जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इज इक्वल टू के वहाँ भेज देंगे, तो 100 डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था 160, ये डिवाइड हो जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड का आंसर क्या आ जाएगा कि इस मंथ आपने फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 रुपीज़ का इनकर्ड किया है। ठीक है जी। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे। मूनलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपने लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे, और फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2017 आपने हेडिंग डाल ली। अब पहले रिकॉर्ड के अंदर उसने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वैसे मांगा था। अक्सर टीचर क्या करते हैं कि मुख्तलिफ तरीके से सोल्यूशन करवाते हैं। आपके लिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पैटर्न फॉलो करते थे उसको सीधे तरीके से वैसे ही बनाएं, और जो मिसिंग फिगर हैं उनको फाइंड आउट करते जाएं, और जिन अकाउंट्स की वैल्यू आपको मालूम है तो उसको आप क्या करें, वो पहले से लिख कर छोड़ दें। अब यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास ब्लैक से टाइटल्स हैं और जो अमाउंट्स हैं ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, और जो रेड से हैं वो हमने मालूम किए। तो आपके पास जो पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है कि रॉ मटेरियल ओपनिंग, उसमें ऐड करवाते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि हमें मालूम करना था, ऐड करवाते हैं तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आता है, लेस करवाते हैं रॉ मटेरियल एंडिंग, तो रॉ मटेरियल यूज़ आ जाता है। ऐड करवाते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को रॉ मटेरियल यूज़ में, तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है, जो कि आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जब आप ऐड करवाते हैं तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद आप वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, जो पहले से काम चलता हुआ आ रहा था, वो ऐड करवाते हैं तो टोटल वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड आ जाता है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को उसके बाद आप लेस करवाते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को आप ऐड करवाते हैं किसमें, फिनिश गुड्स बिगिनिंग में, या फिनिश गुड्स बिगिनिंग को आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में, यानी कि इस मंथ में जो आप बना रहे हैं और जो पिछला
माल मौजूद है उसको प्लस करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितना माल मौजूद है बेचने के लिए। और जो एंडिंग में फिनिश गुड्स बच गए उसको लेस करवा देते हैं, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000 मौजूद था, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 18,000 मौजूद थी, उसके अलावा फिनिश गुड्स बिगिनिंग 14,000 मौजूद है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 12,000 मौजूद है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 8,000 मौजूद है, फैक्ट्री ओवरहेड आपने 10,000 निकाला वो पुट कर दिया, 16,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन था, 8,600 मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री गिवन था और 8,000 ओपनिंग गिवन था। अब इसकी वर्किंग आपने कैसे करनी है, रिवर्स वर्किंग करनी है। जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस वाली चीज़ प्लस और प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है। तो 56,000 रिवर्स जाएंगे तो 18,000 फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये बेसिकली किस तरीके से था कि गुड्स अवेलेबल के अंदर अगर मैं इसको लेस करवा दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है ना, लेकिन हमें तो गुड्स अवेलेबल मालूम ही नहीं है। तो COGS किसके बराबर है, इन दोनों के प्लस के, तो ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो अब इसको हमने क्या करवाना है, रिवर्स में प्लस करवाना है। तो प्लस करवाने के लिए जब ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मालूम करेंगे तो 56,000 प्लस 18 आ जाएगा, जो कि आंसर बनता है 74। इसी तरीके से यहाँ से ऊपर जाएंगे, 14,000 आपके पास बिगिनिंग गिवन थी फिनिश गुड्स की, उसको आप माइनस करवाएंगे 74 से, तो 60,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर दूसरा फिगर आ गया। उसके बाद आपके पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है, माइनस में था उसको प्लस करवाएंगे तो 72,000 टोटल वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड। और बिगिनिंग जो था प्लस में वर्क इन प्रोसेस उसको माइनस करवाएंगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 64,000 आ जाएगी। इसी तरीके से आप रिवर्स ऊपर जा रहे हैं, माइनस करवाएंगे क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड प्लस में माइनस करवाया तो 54,000 का आपके पास क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गई, यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000 गिवन थी, प्लस हो रहा था, उसको माइनस करवाएंगे तो 38,000 आपके पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। रॉ मटेरियल यूज़ में आप ऐड करवाएंगे, क्यों ऐड करवाएंगे, क्योंकि माइनस में फिगर है और ऊपर जाते हुए माइनस प्लस होता है। तो प्लस करवाए तो 46,600 आपका रिक्वायर्ड आ गया रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ के लिए, ये फिगर भी फाइंड आउट हो गया। और इसके बाद आपके पास क्या चाहिए कि रॉ मटेरियल ओपनिंग मौजूद है उसको और इसको यानी कि परचेज को ऐड करवाते हैं, फिर ये आता है। लेकिन ये फिगर अवेलेबल फॉर यूज़ और रॉ मटेरियल एंडिंग जो है वो आपके पास मौजूद है, तो इजिकल टू कि इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, 46 में से 8 माइनस करवाया तो 38,600 आपके पास क्या आ गया, जो आपका रिक्वायर्ड था पहला परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसको मैंने अलग से यहाँ नीचे लिखा भी है कि रिक्वायर्ड है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 38,600 आपने कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, रिवर्स वर्किंग भी आपको अच्छे तरीके से आ चुकी होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।